नेताजी का डिनर पार्टी का प्लान को लेकर अरमान और उससे पहले बीबी के साथ बातचीत। कहानी एक ऐसे केस की जिसमें वारदात जब हुई तो पूरी पुलिस भी हैरान थी। लुधियाना की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। वो शख्स जो नेता था उसका नाम अनूप मित्तल और परिवार पत्नी साथ में रहती। तो दोनों के बीच में शादी के बाद कई समय से ऐसा माहौल हो गया था कि पत्नी से उसके झगड़े होने लगे थे और वो झगड़े इस कदर बढ़ गए थे कि बात जो है वो काफ़ी आगे तक निकल गई थी। पत्नी से आए दिन झगड़े होते और जो ये नेता यानी और कारोबारी भी था बड़ा, तो ये अब झगड़े की नौबत बहुत आगे तक जा चुकी थी। तो वो सोचता है एक दिन कि पत्नी के साथ मैं सुलह करूँगा, पत्नी को डिनर पर ले जाऊँगा। लेकिन कहानी में प्लान ही कुछ और था। इस कहानी में एक रिजॉर्ट है, डांस है और एक वीडियो, वो वीडियो जिसके बाद कहानी किसी और मोड़ पर चली गई। दरअसल कहानी इस तरीके से शुरू होती है, मैं आपको बताता हूँ कि कहानी में जैसे मैंने डिनर का जिक्र किया कि एक डिनर पार्टी का प्लान ये नेता यानी अनूप मित्तल बनाता है, अपनी पत्नी को ले जाता है डिनर पर। वहाँ पर दोनों बढ़िया डिनर करते हैं, डांस करते हैं और डांस के बाद चूंकि ये रिजॉर्ट जो था काफ़ी टाइम हो गया था, रिजॉर्ट जो था वो लुधियाना से आउटर साइड था। आपने देखा होगा अक्सर रिजॉर्ट जो है शहर के बाहर बनाए जाते हैं या ढाबे होते हैं, तो ऐसे एक रिजॉर्ट था। तो वहाँ रिजॉर्ट पे ले गया, काफ़ी रात हो चुकी थी। रात को दोनों लोग लौटते हैं। लौटने के बाद एक जगह वो गाड़ी को साइड में खड़ी करता है, वॉशरूम जाना था दोनों में से एक को, गाड़ी को खड़ी करता है साइड में। पीछे से एक कार आती है तो कार से कुछ लोग उतरते हैं, उसकी पत्नी पर यानी नेता की पत्नी पर वो अटैक कर देते हैं और पत्नी को बुरी तरह घायल कर देते हैं। और इस बीच इस सब पूरे वाकये में ये शख्स भी बेहोश हो जाता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस बयान दर्ज करती है, अस्पताल ले जाया जाता है उसकी पत्नी को, लेकिन पत्नी की मौत हो चुकी थी। अब सवाल ये था कि मामला हाई प्रोफाइल हो चुका था, एक नेता से जुड़ा हुआ था। कौन था दुश्मन? लूट तो हुई नहीं थी, पुलिस को यह भी क्लियर हो गया था जो थ्योरी थी कि लूट नहीं हुई थी। तो आखिरकार वजह क्या थी कि एक नेता जिसने एक डिनर पार्टी रखी थी पत्नी के लिए, तो उसी की पत्नी को किसने मार दिया? तो इसी वजह से पुलिस अब जांच करती है और अगले दिन तक मामला इतना बढ़ जाता है कि अस्पताल के बाहर ये शख्स जिसकी पत्नी की मौत हुई थी वो खुद धरने पर बैठ जाता है। जाहिर सी बात है, नेता है, सपोर्टर पहुंचते हैं साथ में, धरने पर बैठ जाता है। अब पुलिस को क्लू मिलता है क्योंकि पुलिस ने पहले इसके बयान दर्ज किए थे पूरी तरीके से, जिसके आधार पर पुलिस को ये क्लू मिलता है जो बयान उसने दिया था कि मेरी पत्नी पर हमला हुआ था और बदमाशों ने मुझे भी, जो एक दवाई होती है केमिकल, वो सुंघा के मुझे बेहोश कर दिया था। तो ये पुलिस को बयान दर्ज कराए थे इसने कि बेहोश कर दिया था। अब पुलिस के पास क्लू के तौर पर यही था कि एक लूट ही हो सकती है, आसपास के कौन बदमाश हैं, पत्नी की इस तरीके से हत्या कर दी। लेकिन एक क्लू में कुछ और राज छुपा था। इसने पति ने यानी नेता ने जो बताया था कि मुझे कुछ सुंघाया गया, तो मेडिकल तौर पर पुलिस इस बात की जानकारी जब अस्पताल से हासिल करती है तो पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कोई केमिकल नहीं था जिससे सुंघाया गया हो इस शख्स को जिसकी पत्नी की मौत हुई है। फिर क्या था? पुलिस पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ शुरू करती है तो इसके कॉल डिटेल को निकलवाती है। कॉल डिटेल जब निकलता है इसका, तो रात के जब ये वाकया हुआ था 12 के बाद, तो उसके ठीक पहले का एक मैसेज था और उस मैसेज में लिखा हुआ था, किसी नंबर पे पति ने लिखा था डन। अब इस डन का कनेक्शन क्या था केस से, कि डन किसको भेजा था, कौन था? तो पुलिस अब पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस को इस बीच लोगों से जानकारी पता चलती है और भी नंबर जो इसमें निकलते हैं। तो एक लड़की का नंबर भी निकलता है, उसके बारे में पुलिस पता करती है। तो पता चलता है कि ये शख्स शादी के बाद किसी एक लड़की से प्यार कर बैठा था, जो नेता था, उसके इश्क में डूबा हुआ था। अब पुलिस वो एंगल पता करना शुरू करती है। तो पुलिस के जो अब जांच है वो इस तरफ मुड़ चुकी थी कि कहीं ना कहीं जो ये शख्स बता रहा है कि मेरे और मेरी पत्नी पर हमला किया गया है, कहानी तो कुछ और ही है। और वाकई में कहानी कुछ और ही निकली। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सच सामने आ गया। दरअसल जिस शख्स को डन लिखा था वो शख्स पकड़ा गया
वो पकड़ा गया, वो लुटेरा निकला, उसने पूरी कहानी बता दी कि मैं तो शार्प शूटर हूं, मुझे तो सुपारी दी गई थी कि मारना है। लेकिन किसने कहा था कि सुपारी दी थी? वो कौन था जो अपनी इस तरीके से किलिंग करवाना चाहता था? तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। हालांकि दूसरे 4-5 लोगों ने हमला किया था, वो सब भाग जाते हैं, फरार हो गए थे उसी समय। एक पकड़ में आया तो उससे कहानी का क्लू मिला, एक लड़की का पता मिलता है। वो लड़की इत्तेफाक से वही लड़की थी जो इस नेता की गर्लफ्रेंड थी। उससे पुलिस पूछताछ करती है और पूछताछ में पुलिस को मिलता है अहम सुराग। वो अहम सुराग ये था कि गर्लफ्रेंड जो है इस सुपारी किलिंग में एक बड़ा रोल अदा कर रही थी। उसने ही इस शख्स को यानी नेता को मिलवाया था इन शूटर से और ये तय हुआ था कि ऐसे ऐसे पत्नी को मारना है। यानी कि अब पुलिस के सामने तस्वीर साफ हो चुकी थी कि नेता जो है अपनी पत्नी को रिजॉर्ट जानबूझ के ले गया था। डिनर पार्टी भी एक प्लान थी, गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था और काफी समय से इंतजार कर रहा था। पत्नी से आए दिन इसलिए झगड़ा होते थे, लेकिन उस दिन उसने बड़ी चालाकी की थी, इसलिए पुलिस को समझ में नहीं। उसने एक एक प्लान, जिसे कहते हैं ना कि दिमाग जब चलता है तो ऐसे चलता है। उसने डिनर का वीडियो बनाया, पत्नी के साथ डांस किया, उसका वीडियो बनाया, अपने स्टेटस पे अपडेट भी किया, इसलिए ताकि दुनिया को लगे कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं है, आपस में बेहद प्यार है। तो ये पूरी कहानी उसने अपने दिमाग में रच के रखी थी और इससे लोग उलझ भी रहे थे। पुलिस के सामने भी क्लियर था कि इन दोनों के बीच में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि वीडियो स्टेटस पे डला, तमाम चीजें हैं। लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ की जो गर्लफ्रेंड थी, तो पता चला कि गर्लफ्रेंड और इस शख्स ने मिलकर उसकी पत्नी को मारने के लिए प्लान बनाया था और ये प्लान पहले से चल रहा था। और कमाल की बात ये थी, जिसे जानकर पुलिस भी हैरान थी, कि 3 बार वो पत्नी बची। यानी पहली बार शूटर्स को सुपारी दी गई थी, शूटर सुपारी के पैसे लेकर भाग गया था तो पत्नी बच गई। दूसरी बार जिस शूटर को सुपारी दी वो भी भाग गया। तीसरी बार इसने बड़ा मतलब, अब क्योंकि ये शिकायत तो कर नहीं सकता था कि पुलिस के सामने कि भाई किस लिए पैसे दिए, लेकिन इस बार शूटर ने काम को अंजाम दे डाला। लेकिन पुलिस को एक क्लू से इस नेता की साजिश का पता चल गया और पुलिस जो है इस नतीजे पर पहुंची जब इस शख्स को गिरफ्तार किया कि इसकी गर्लफ्रेंड का कनेक्शन, गर्लफ्रेंड के जरिए सुपारी किलिंग का कनेक्शन, ये सब कुछ जो है वो निकलकर सामने आ चुका था और पुलिस वारदात का खुलासा करने में कामयाब हुई। और पुलिस ने इस मामले में, जिसमें घुमावदार मोड़ थे, इसको सुलझा लिया। यानी शातिर दिमाग वाला पति जो है पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था और कहानी का जो राज था वो खुलकर सामने आ गया। आप देखते रहे वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।